फैसल आबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, जिसे मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ सरकारी अस्पताल भी मौजूद, लेकिन आबादी के हिसाब से सरकारी अस्पताल बहुत ही कम है। समाजी तंजीमों का किरदार भी बड़ा अहम है। सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए मुखिर हजरात अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसी ही एक मिसाल राबिया ट्रस्ट अस्पताल फैसलाबाद की है, जो सत्याना रोड पर वाक़या है। ये चौधरी नज़ीर अहमद ने तामीर करवाया, जो एक मारूफ सियासी शख्सियत भी थे। 94 न्यूज़ टीम की पहुंची राबिया ट्रस्ट अस्पताल में, जहां MS डॉक्टर हबीब अहमद बुट्टर ने हमारा इस्तकबाल किया और हमें अस्पताल का विज़िट करवाया। चौधरी मोहम्मद नज़ीर कोहिस्तान ट्रांसपोर्ट के मालिक भी थे और चेयरमैन ज़िला कौंसिल फिर MNA भी रहे। अस्पताल में यादगार के तौर पे उनके ज़ेरे इस्तेमाल अशिया भी रखी गई हैं। ये सारा ना उनका टाइपराइटर है, उनके PA का जो उनका PA इस्तेमाल करता था, तो ये रखी हुई है। उन्होंने ये बड़ा एक काम किया था गरीब लोगों के लिए। ये हमारा ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स। अच्छा जी, ये ऑपरेशन थिएटर है जी। हाँ। ये ऑपरेशन थिएटर है। इस वक्त ये अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं, तो क्या यहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं? बिल्कुल ठीक। तो एक दिन में डॉक्टर साहब कितने ऑपरेशन मतलब यहाँ पे हैं? हमारे 15 से 20 ऑपरेशन तो डेली होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं। हाँ जी, लग से ज़्यादा ही होते हैं, बल्कि कम नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि एवरेज बता रहा हूँ, किसी दिन ज़्यादा भी हो जाते हैं, किसी से कम हो जाते हैं। लेकिन ये गायनी निकाल के है। अच्छा, गायनी के हाँ, ये जनरल सर्जरी के है, गायनी के सेपरेट है। हाँ, गायनी के नासर कितने होते हैं पता नहीं? सर एवरेजली 15 से 20 जो है वो डेली बेस पे गायनी के प्रोसीजर्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो जनरल एक्टिविटी है उसमें जनरल सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, यूरोलॉजी है, हमारा ENT सर्जरी है, इसके साथ साथ ऑप्थोमोलॉजी है, आंखों की सर्जरियाँ हैं और प्लास्टिक सर्जरियाँ हमारे पास यहाँ हो रही हैं। तो एवरेजली डेली बेस पे 40 से 50 का फुटफॉल है, जो सर्जरी में डिफरेंट कैटेगरीज में आता है। अच्छा, ये डायलिसिस सेंटर? ये हमारा डायलिसिस सेंटर है। अच्छा। और ये इस वक्त फैसलाबाद के जो प्राइवेट सेटअप्स हैं सारे, उनमें सबसे बड़ा ये डायलिसिस सेंटर है। 20 मशीनें हैं, यहाँ से डेली बेसिस पे 80 से 100 डायलिसिस होते हैं और 100% ये जदीद मशीनें हैं। फजीनियस कंपनी जिसकी मशीनें हाई टेक मशीनें हैं, जिनकी वो मशीनें यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। कोई पुरानी मशीन ली नहीं है। मैडम नेहा नज़ीर ने उन्होंने कहा था जब, हाँ नहीं, रिज़ल्ट 100%। ये सबसे अच्छी मशीन है। इससे ज़्यादा मशीन, इससे पहले इससे बड़ी मशीन आई कोई नहीं। तो जो हमारी मैडम नेहा नज़ीर है, उन्होंने कहा गया उनको किसी ने कि जी वो पुरानी ले लेते, उन्होंने कहा नहीं, मशीनें नहीं लेनी है सारी की सारी। तो 20 के 20 ही फुल होते हैं तकरीबन। यानी 80 से 100 डायलिसिस डेली होता है यहाँ पे। 100% फ्री, 100% फ्री है। इसका कोई चार्जेस नहीं है। ये मैंने वही था, ये फैसलाबाद का सबसे और बड़ा जो है ना, इसमें डेली तकरीबन कोई आप अंदाज़ा करें कि 5-1 लाख रुपए का तो कम से कम खर्चा है ना सर। तो डेली 5 लाख का खर्चा आता है कम से कम, लेकिन ये फ्री हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये कब से आपके डायलिसिस हो रहे हैं? जी, मेरा ये 5वां माह है सर। 5वां माह जी। अच्छा, तो ये आपको बीमारी कब से, मतलब आपको कैसे ये पता? 5 माह से ही मैं असल में सर बाहर था, काम करता था, तो वहीं से तबीयत कुछ बिगड़ी, फिर यहाँ आ गया। फिर यहाँ के डॉक्टर से पूछा वगैरह, उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम है आपको। फिर उसके बाद अलाइड में भी गया, लेकिन वहाँ पे टाइम नहीं मिलता था, बहुत प्रॉब्लम थी। सिविल में भी गया, वहाँ पे भी 2 घंटे देते हैं, वो भी 2-2 दिन 3-3 दिन के बाद। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त के साथ आते हैं, इज़्ज़त के साथ जाते हैं। अमला भी इनका बहुत अच्छा है और हर तरह से ख्याल भी रखते हैं। जी सर, मैं 2 दफ़ा करवाता हूँ जी, डायलिसिस करवाता हूँ 2 दफ़ा। 8 दफ़ा होते हैं जी। कोई चीज़ नहीं है सर, और बड़े इज़्ज़त के साथ यहाँ पे अमले का हर आदमी आपसे तमीज़ से, इज़्ज़त से पेश आता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, कैसे हैं जनाब? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, बेहतरीन। कब से आप ये डायलिसिस करवा रहे हैं? 4 माह से। 4 माह से। जी। तो
आप यहाँ ही क्यों आए? अलाइड था, सिविल था, और भी अस्पताल थे? इधर ज़्यादा अच्छा बेहतर नजर आया, सहूलत ज़्यादा से बेहतर सीगा। हाँ जी, ज़्यादा 2 दफ़ा। हाँ जी, निशाताबाद। अच्छा, आम यही कहा जाता है कि जो छोटा अमला है ना जी, वो मरीजों के साथ बड़ा रफ बिहेवियर जो है उनका होता है, तो यहाँ के अमले का कैसा है? हमले दी वजह नहीं थे, बहुत अच्छा हमला इन्हों का, बहुत ही अच्छा तान कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डेली कितने तकरीबन आपके यहाँ पे जो हैं पेशेंट डायलिसिस करवा रहे हैं? अराउंड 80 जो है, हम 4 शिफ्ट के अंदर जो है हमारी शिफ्ट लगती हैं, तो 20 ईच जो है अराउंड 80 पेशेंट जो है डेली हम अकोमोडेट कर रहे हैं। रोजाना 80 जो है वो हो रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि डायलिसिस के बाद कितनी एवरेज जो है बंदे की लाइफ? अक्सर यही कहा जाता है बस साल 2 साल या 3 साल। ये देखें, इस पे ना मेडिकली जो है ये डायलिसिस जो है इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, यू हैव टू हैव ऑप्ट फॉर ट्रांसप्लांट, बट चूँकि थोड़ी देर के लिए, जितनी देर तक ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती, तो अगर प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज किया जा सके तो पेशेंट की विल और हेल्थ केयर स्टाफ की मेहनत के ऊपर है, और 20, 25, 30 ईयर्स तक भी जो है आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। पहले कहाँ से करवाते थे? पहले सर करवाता था ऐशा हॉस्पिटल से, सेहत कार्ड से, वहाँ से वो बंद हो गया, तो फिर DHQ में जो है बहुत ज़्यादा ट्राई की है, लेकिन वहाँ तो कोई जो है ना, कोई पूछने वाला भी नहीं है। यानी सरकारी अस्पताल में कोई पूछने वाला जो है वो नहीं, जो है ना कोई वहाँ पे केयर नहीं है बिल्कुल। जो है ना वो हद तक जो है ना, वो जो रिपोर्ट्स होती है ना, वो इंसान के ज़िंदगी मौत का मसला होता है, और वो भी फेक जो है ना हाथ से बना के वो देते हैं। आप वैसे क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट का सर मुलाजिम हूँ हेल्थ में। जी जी। यानी आप हेल्थ डिपार्टमेंट होने के बावजूद जो है वो सरकारी अस्पताल पे मुतमिन नहीं? नहीं सर, मैं नहीं। और हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जो है ना, CO हेल्थ हैं, उनको रिटन एप्लीकेशन जो है ना बहुत दफ़ा दी है कि मैं बेसिकली मैं लाहौर से आया था ट्रांसफ़र करा के, तो फैसलाबाद में 3 साल हो गए, तो मेरे जो बकाया जाता वो भी नहीं दिए गए, और उल्टा वो कहते हैं कि अपनी पे से ही जो है ना वो डायलिसिस करवाओ सारा कुछ, तो कोई वहाँ पे जो है ना मेरी कोई बात नहीं सुनता वहाँ का। डॉक्टर असफंदियार साहब, आप CO हेल्थ हैं, देखें पेशेंट जो है गवर्नमेंट का मुलाजिम है और वो आपके डिपार्टमेंट के मुतल्लिक़ क्या कह रहा है, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, तो अभी यहाँ से आप कब से करवा रहे हैं डायलिसिस? सर यहाँ तकरीबन जो है ना साल हो गया, तो यकीन करें मैं तो कहता हूँ ये एक सदका जारी है इनके लिए, और मैं बिल्कुल आप लोगों के वसातत से ये कह रहा हूँ, अगर मैं मर भी गया तो मैं फिर भी ये जो स्टाफ है या जो इस नए काम के लिए जो है ना कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको फिर भी दुआएं देता रहूँगा, और मेरे बच्चे भी दुआएं देंगे। डॉक्टर हबीब अहमद भुट्टर और डॉक्टर्स की टीम ने तफसीली दौरा करवाया। ब्लड बैंक में जदीद मशीनों से काम किया जा रहा है। अच्छा सर, ये कैसे हो रहा है? ये ब्लड का कैसे आप मैचिंग करते हैं? ये CBC टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं हम। ये रोटेटर मिक्सर है, इसमें ये खुद ही ब्लड को मिक्स करता है ऑटोमेटिकली जी। इसके बाद हम ये CBC एनालाइज़र है हमारे पास 2, एक 6 पार्ट है, एक 3 पार्ट है, तो उनके ऊपर फिर हम इसको प्रोसीड करते हैं। इसका 1 मिनट टाइम है, 1 मिनट में CBC के जो हैं 24 से 25 पैरामीटर ये हमें निकाल के देते हैं। अस्पताल में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाता है और जरासीम कुश अद्वियात के साथ सफाई की जाती है। आज हम मौजूद हैं राबिया ट्रस्ट अस्पताल सत्याना रोड फैसलाबाद में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हबीब अहमद भुट्टर साहब जो कि MS हैं यहाँ पे। हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, राबिया ट्रस्ट अस्पताल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में, और कौन कौन से जो है इलाज हो रहे हैं। चूँकि ये ट्रस्ट अस्पताल है तो गरीबों के लिए क्या यहाँ पे जो है वो सहूलियात फराहम की गई? जी नदीम साहब, जैसा कि मैंने आपको विज़िट करवाया सारे हॉस्पिटल का, ये हॉस्पिटल 1987 में चौधरी नज़ीर मरहूम जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के चेयरमैन भी थे और बहुत बड़े सियासतदान भी थे, MNA भी रहे, और ये उन्होंने ये इसको बनाया था गरीब आवाम की खिदमत के लिए। तो फिर उसके बाद कुछ देर के लिए इसको ये नॉन फंक्शनल हो गया,
اس کے بعد 2018 میں جب میم جو ہمارے CEO اس وقت ہے مس نیہا نذیر، یہ پوتی ہیں چودھری نذیر صاحب کی اور بیٹی ہیں شاہر نذیر صاحب کی، تو انہوں نے جب آئے تو انہوں نے بجائے کہ بزنس کو کرتے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دادا کا جو پروجیکٹ ہے نا اس کو میں نے چلانا ہے اور اس کو میں نے غریب عوام کی خدمت کے لیے میں نے نا ادھر کام کرنا ہے۔ پھر انہوں نے کام شروع کیا، مجھے تو ابھی تھوڑی دیر ہوئی ان کو جوائن کیے ہوئے، لیکن یہاں پہ میڈم نیہا جو ہیں وہ انتہائی درد دل رکھنے والی خاتون ہے۔ میں نے ان کو دیکھا، 1-1.5 ماہ میں پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی پیسہ لگ جائے، میرا غریب مریض یہاں سے خالی نہیں جانا چاہیے، اور میرا غریب مریض جو ہے نا وہ اس کو آپ نے ٹریٹمنٹ دینا ہے جس طرح سے بھی دیں۔ تو بڑی ویل تھی ان کی۔ میرا خود بھی آپ کو پتہ ہے کہ میں خود بھی جو ہے وہ چلڈرن میں MS رہا، DSU میں MS رہا، جنگ میں MS رہا، تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بھی کبھی یہ اپنے جو لوگوں کی خدمت میں کمی نہیں چھوڑی تھی۔ نو ڈاؤٹ کہ میں خود بھی، لیکن ان سے مجھے جو بوسٹ ملا وہ میم نیہا نذیر کی بدولت، یہ خود مجھے، میں نے پھر ان کو، میں ہر اسپتال میں رہا ہوں، MS بھی رہا ہوں، AMS بھی رہا ہوں، DMS بھی رہا ہوں۔ فیصل آباد کے پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بڑا یہ ڈائلسس سینٹر ہے جو 100% فری آف کاسٹ مریضوں کو جو ہے نا وہ سروس ڈلیور کر رہا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سے ہی جو سرجیکلس ہیں، گائنی کے پیشنٹس ہیں، وہ بھی فری آف کاسٹ آپریٹ ہو رہے ہیں، ڈلیوریاں ہو رہی ہیں۔ جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں نے پرائیویٹ روم لینا ہے، تو اس کو بڑی ہی نامنل، جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان سے 1/4 یا جس پہ ہم وہ کر رہے ہیں، صرف جسٹ ایک دوائی بھی دے رہے ہیں، سارا کر رہے ہیں۔ پھر ہم اب اس کو 120 وارڈ کا جو بیڈ کا جو وارڈ ہے نا، 3 فلورز، اس کو ہم اب نے لانچ کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ نا ماڈولر تھیٹر، جہاں پہ جو ہے نا میجر سرجری جو کہ ڈیلیکیٹ سرجری ہے، نیورو سرجری ہے، جو اپنا ابھی تک میرا خیال ماڈولر تھیٹر سوائے LID میں اور کہیں بھی نہیں ہے، تو وہ ہم بنانے جا رہے ہیں، وہ بننا شروع ہو گیا ہے، آج ہمارے کام شروع ہو گیا ہے۔ ساتھ میں پھر ہم ICU بنانے جا رہے ہیں، اور ICU کے بھی ریٹس بھی میم نے کہا ہے کہ اتنے کم رکھیں کہ یہ 40-40 ہزار روپیہ جو ہاسپٹل لے رہے ہیں، 30-30 ہزار روپیہ لے رہے ہیں، ہم یہ نہیں کریں گے یہاں پہ وہ بھی جو غریب ہوگا اس کو فری کریں گے، دیں گے اس کو وینٹیلیٹرز، اور جو افورڈ کرتا ہوگا وہ ظاہر اپنی تھوڑی بہت جو فیس ہے وہ پے کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس طرح CT اسکین مشین لگا رہے ہیں، جس کی اگر باہر فیس کو 5,000 ہوگی تو ہماری اس سے ہاف ہوگی۔ باقی بھی چیزوں میں ہم جو ہے نا وہ کافی زیادہ دے رہے ہیں، سبسڈی دے رہے ہیں، کیونکہ میم کا خیال ہے کہ میں جو نا اپنا ہمارا جو ہاسپٹل ہے یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہو۔ یہاں پہ آپ نے دیکھی ہوگی ہماری جو لیب کی مشینز ہیں، آٹومیٹڈ مشینز ہیں، جو ڈائلسس کی، اب ڈائلسس کی لوگ 7-8 لاکھ کی مشین مل جاتی ہے ریفربشڈ، لیکن میم نے کہا کہ نہیں 22 لاکھ کی لینی ہے، فرزینیس کی لینی ہے، نہیں لینی ہے، تاکہ یہ نہیں ہے کہ میں جو مریض کو صرف تسلی نہیں دینی، مریض کو اپنے مریض کو ٹوٹلی علاج کرنا ہے اس کا۔ ہمارے تھیٹرز اگر آپ دیکھیں تو وہ آؤٹ کلاس تھیٹرز ہیں، وہ ابھی آپریشن ہو رہے تھے اس لیے میں آپ کو اندر نہیں لے کے جا سکتا، ادروائز تو میں آپ کو دکھاتا کہ ہمارے پاس 2 سیام میرا خیال کسی سرکاری اسپتال میں پڑے ہوں گے، پرائیویٹ میں نہیں پڑے ہوں گے، ہمارے پاس 2 سیام ہیں۔ پھر ہم پین کلینک شروع کرنے جا رہے ہیں، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر خالد ناز صاحب، ان سے میری میٹنگ ہو چکی ہے، وہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 1-2 ماہ مجھے لگیں گے، تو یہ ایک واقعی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہوگا، جس کو کہتے ہیں کہ رابعہ ٹرسٹ، لوگ جانیں گے۔ ابھی تو کسی کو نام کا نہیں پتا تھا، ابھی بہت سارے لوگ آپ کو اس ریڈیو پروگرام پہ میں نے دیکھا آپ کا، اس میں بھی وہ لوگ انٹرویو پوچھ رہے تھے۔ ساری ٹیم جو ہے نا وہ دل جما کے کام کر رہی ہے۔ ابھی دیکھیں، ابھی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ 3 بجے چھٹی ہوگی، پرائیویٹ سدوں کی لگی ہے، 3 بجے چلے کسی جم جا رہے ہیں، ابھی ٹائم دیکھ لیں کیا ہوا ہے، 5 میں حل بجنے والے ہیں، ساری کی ساری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے۔ تفصیلی دورہ کے بعد MS ڈاکٹر حبیب احمد بٹر اور دیگر ڈاکٹرز نے 94 ٹیم کو الوداع کیا۔